जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने तमचे के बल पर सराफा की दुकान से लगभग 16 लाख रुपए के जेवरात व नकदी लूट ले गए। भागते समय लुटेरों ने फायर किया, जिससे एक महिला घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सर ये है कि दोपहर के समय 1 बजे 3 लोगों ने एंट्री किया दुकान पे। उस समय हमारा दुकान का नौकर स्टाफ जो है बैठा हुआ था। हम अंदर गए हम अंदर उस समय नहीं थे। हम अंदर गए हुए थे वाइफ से बोलने के लिए, मतलब कि खाना निकाल दो, एक वजह भूख लगी है, खाना निकालो। पोलियो वाली सुई जो गोला में लग रही थी, तो बल्कि मम्मी से बोले कि हमारा 9 महीने का लड़का है, तो बोले कि मम्मी बच्चा के लेके गोला में चला जा, पोलियो का सुई लगा हुआ था, जा पोलियो का सुई अपन लगाया हुआ। अब मम्मी वो लेकर जो मतलब बच्चे को यहाँ तक आई और पीछे पीछे हम भी आए। हम शर्ट नहीं पहने हुए थे, गंजी पैंट पे थे और सारा कैमरे की रिकॉर्डिंग में आया हुआ है। तो जैसे मम्मी यहाँ तक आई, उन्होंने मम्मी के कवर किया, फिर हमको कवर किया, क्योंकि वो लोग दुकान में एंट्री सामने वाले गेट से कर चुके थे। करने के बाद दोनों हम लोग को तुरंत पिस्टल तान के कवर कर लिए। कवर करके अंदर ये दुकान में एंट्री जब किए, अंदर करने के बाद तुरंत कहे कि यार कुछ करना नहीं तो मार देंगे भोसड़ी वाले, कहते हुए हमको जो है मतलब धमकाएं। उसके बाद तो फिर हमको जो है सुना, हमको बोले कि मतलब चल अलमारी खोल। हम 3 संख्या थी। माल सर लमसम जो है 500 ग्राम सोने के आभूषण थे और नकदी भी उसमें कुछ रुपए थे। नकदी लमसम 2 लाख के आसपास नकदी थी। दोपहर में यहाँ कस्बा केराकत में ये ज्वेलर्स की शॉप पर तो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 3 बदमाश इनकी दुकान के अंदर आए हैं और दुकान के अंदर इन्होंने लूटपाट की है। और उस लूटपाट करने के बाद हवा में फायर करते हुए वो लोग भागे हैं। और इस घटना के संबंध में अब पूरी जानकारी अब यहाँ पे मैं आया हूँ, जुटाई जा रही है। उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के गोरे गांव से एक अस्पताल में काम करने वाली महिला की दोस्ती एक शख्स से हुई, लेकिन आरोपी श्याम का बर्ताव धीरे धीरे महिला को नापसंद आने लगा। उसके बाद महिला ने दोस्ती तोड़ दी, लेकिन 15 दिन पहले जब महिला ने व्हाट्सएप पर उसका नंबर ब्लॉक किया तो आरोपी श्याम आग बबूला हो गया और उसने बच्चे को घुमाने के बहाने किडनैप कर सूरत भाग गया। मुंबई पुलिस ने आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया। के बाद हमने जहाँ वो रहता था हॉस्पिटल के स्टाफ को सबको कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो तभी पता चला कि उसका एक कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार गुजरात स्टेट्स सूरत से आता था, मिलने के लिए आता था। वो एंगल से हमने इंक्वायरी चालू कर दी। दूसरे भी उसके रिलेटिव्स वसई में थे, वहाँ भी हमने पूछताछ की, क्योंकि बच्चा छोटा था, 2 साल का बच्चा था। तो उसका गांव बिहार था, बिहार राज्य में एक गांव है, वहाँ था। तो नेचुरली कि उतनी दूरी पे वो नहीं आसानी से नहीं लेके जा सकता था। तो हमने नज़दीक के जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ चालू कर दी। वसई में नहीं हुआ तो फिर हमने पूरा कंसंट्रेशन सूरत सिटी में किया। वो रिश्तेदार का एक नंबर मिला, तो हमने वहाँ के लोकल जो गुजराती बोलने वाले एक्विटेंस है उनके जरिए से वो एरिया में, क्योंकि वो बच्चे माँ ने बताया था बच्चे के बाल बहुत छोटे हैं, काटे हैं और उसका फोटोग्राफ भी था। उस हिसाब से उन्होंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि वो वर्धा जिले के आरबी शहर में स्थित कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय में नागपुर विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक श्याम प्रसाद पांडे परीक्षा निरीक्षक है। प्रधानाध्यापक पांडे के साथ मारपीट करने वाले युवक और बगैर जांच के प्रधानाध्यापक पर मामला दर्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग विविध संगठनों ने जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि इस पूरे मामले में प्रधानाध्यापक श्याम प्रसाद पांडे को फंसाया जा रहा है। विश्वविद्यालय की परीक्षा हमारे महाविद्यालय में शुरू है और आज एमकॉम, बीकॉम, बीएससी आदि परीक्षाएं थी। सवेरे की पारी का पेपर ख़त्म होने के बाद लगभग 12:30 बजे ख़त्म हुआ और उसके बाद सारा सामान जो था गट्ठे बनाने के बाद मैं जब यहाँ से निकलने लगा
उसी समय विशाल किशन राव साबड़े नामक बीए का जो विद्यार्थी है वो एकदम सामने से आया और उसने मुझे वहाँ रोका और कहा कि आप विद्यार्थियों को कॉपी करने दीजिए, अन्यथा आपको जान से मार दिया जाएगा। और कहते हुए उसने मेरे चेहरे पर ताबड़तोड़ घूंसों की बरसात कर दी। मैं नीचे गिर पड़ा और गिरते ही वहाँ खड़े बाकी के लोगों ने उठाकर मुझे अंदर की तरफ लाया और वो विद्यार्थी यहाँ से भाग निकला। बिजनौर बहला फुसलाकर मासूम छात्रा को घर से ले जाने वाली सहेली की आंखों के सामने मासूम को दरिंदों ने गैंग रेप कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होता देख परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। मेरी लड़की को फसला के ले गई, घर से बुला के ले गई मेरी लड़की को। आए समझ में, पहले रेप करा, फिर इसे बात को मारा गया। मेरी लड़की के साथ रेप करा इन्होंने। पूरी गेम थी, गेम ये पता चला पूरी गेम है। लड़की को मेरा मारा गया रेप करके। जी मैं जानता था, उन्हें पता न चलता था। मुझे तो इंसाफ चाहिए। नगीना में रेलवे लाइन के किनारे एक लड़की की लाश मिली है, जिसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जो भी इसमें पोस्टमार्टम में जो चोटें आती हैं, जो उसके घर वाले तहरीर देते हैं, इसके आधार पे अभियोग पंजीकृत करा के कार्रवाई की जाएगी। इसको लेके कुछ लोगों ने वहाँ जाम भी लगाया था, जिनको ये बता दिया गया कि भाई जो भी तहरीर इसमें दी जाएगी, जो भी इसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर अधिकारियों का दोहरा चेहरा उजागर हुआ है। छतरपुर में सूखा को लेकर केंद्र द्वारा संचालित भारत उदय से ग्राम उदय और ऑपरेशन मल्हार योजना की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। एक और जहां विकराल सूखे की वजह से लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी अपनी मौज मस्ती के लिए होटलों में बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र, पूरा जिला इस समय सूखे की चपेट में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अधिकारी इतने मस्त हो चुके हैं कि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आलीशान होटलों में बैठ के समीक्षा बैठक की जा रही है। शर्म आती है सूखे की बैठक के लिए। रत जगह कर रही है ग्रामीण महिलाएं और शहर की जनता। कहीं रोड पर निकल के इन्होंने देखा कि मौका मुआयना करके क्या स्थिति अवलोकन करें। आप होटलों में बैठ के क्या निरीक्षण करेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? केवल और केवल ये सरकार का असंवेदनशील चेहरा है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, वो निंदा करती है। आज ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की संयुक्त समीक्षा थी। सभी राजस्व और ग्रामीण विकास के अधिकारियों को बुलाया गया था। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और सीओ जनपद, उसमें कलेक्टर महोदय और मैंने सीओ जिला पंचायत में हमने ग्रामोदय से भारत उदय की जो अब तक ग्राम संसद हुई है, उसमें जितने आवेदन आए हैं, जिनका निराकरण लंबित है, उन सबके निराकरण करने के लिए हमने 27 तारीख तक का समय दिया है, ताकि महीने के अंत तक जितने भी ग्रामोदय से भारत अभियान के तहत समस्त शिकायतें और आवेदन आए थे नामांतरण, बंटवारे के, बीपीएल में नाम जोड़ने काटने के, वो सभी का निराकरण हम 30 मई तक कंप्लीट। महाराष्ट्र के सांगली में सरकारी अधिकारियों की शय पर ही रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। सांगली के दिगची गांव से बहने वाले नाले से प्रतिदिन रात के अंधेरे में सैकड़ों ब्रांच रेत अवैध रूप से चोरी हो रही है। ग्रामीणों की ओर से रेत चोरी रोकने के संबंधी शिकायत करने पर भी यहां के तहसीलदार की ओर से कोई भी कार्रवाई न होने से यहां के नागरिकों में प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। बताइए। वो दिगंची गांव में दिगंची तालाब के ऊपर करंजवाड़ा है, और करंजवाड़े में बाजू में हमारा, हम किसान बोल रहे हैं, खेती है। खेती में उधर वड़े में हमारी कुआं है। कुआं के आजू बाजू परिसर में सब 10-15 फीट का रेती माफिया ने खड्डा पाड़ रहा है, और रात को आते समय रेती सब उठा के लेके जाती है। वो अधिकारियों को हमने 2-4 बार तक शिकायत किया है, तो वो अधिकारी ले उसके सुनते नहीं। उसका वालू माफिया को बंदोबस्त करना चाहिए, तो हम लोग ही अधिकारी लोगों को नहीं छोड़ते, तो हमको क्यों छोड़ेंगे वो वालू माफिया। सांगली लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान 10 दिन में चुनाव क्षेत्र के सभी गांवों तक वोट मांगने के लिए पहुंचने वाले सांगली के सांसद संजय पाटिल सूखे से झुलस रहे सांगली के आटपाड़ी और जत तहसील की जनता की सुध लेने 2 साल में पहली बार जनता के बीच पहुंचकर समस्या को जानने के लिए जायजा बैठक की।
आटवाड़ी में जो अभी 2-3 महीने में सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, इसका प्रमुख कारण इस सरकार की गलत नीति है। इस सूखे के लिए पिछले 3 महीने में कुछ तो उपाय योजना करनी चाहिए थी, मगर इस सरकार ने बारिश आने के समय ही इसके उपाय योजना किया। केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तालुके में घूम रहे हैं उनके नेते और उपाय योजना की बात कर रहे हैं। ये पूर्ण गलत है। आटपाड़ी के तालुके के पूर्ण शेतकरी बहुत जर्जर हो गए हैं। ये के जानवर है वो खट्टे खाने में गए। आज यहाँ जेट और आटपाड़ी में ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें लोगों के जो उनके सवाल है, उनके बारे में जो प्रॉब्लम है वो समझाने के लिए और उनको मदद करने के लिए आढाव बैठक बुलाई थी। यहाँ करके खास टेम्बू का पानी का आयोजन अच्छी तरह और भी कर सकते हैं। कल हमने मुख्यमंत्री महोदय से कोई ये स्कीम के बारे में अच्छे डिसीजन लिया है, तो ये आटपाड़ी के लिए अपने को देने के लिए कई लोगों की सुझाव भी लेने के लिए आज ये बैठक में हमने लोगों का सुझाव भी लिया है। कहाँ कैसे पानी दे सकते हैं और कितना काम करने के बाद कौन से तालाब में पानी जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा आज बैठक में डिसीजन हुए है। हरिद्वार में आए दिन हो रहे गंगा में हादसे पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पिछले 8 दिनों में धर्मनगरी में करीब 15 जान को गंगा ने अपनी आगोश में ले लिया है। बावजूद इसके यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं समझता। फुल में आता है भैया, 2-3 साल तो हो गए होंगे। पहले छोटी गंगा से सीख के यहाँ सारे बच्चे, यहाँ तो बहुत बच्चे नावे गिनता धोनी में। ना पुलिस वाले भी कह कूदो कोई मना नहीं है, ना डर किसी बात। मेरा नाम चंद सिंह भंडारी। कुल खतरा तो बहुत है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि इनको अगर आता भी है तो ज़्यादा ये रिक्स में ज़्यादा चले जाते बीच में, तो इसकी कोई ये लोग गारंटी तो है ही नहीं। कोई बचाव का कोई तरीका नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, न कोई यहाँ पुलिस दिखता है कि कोई बचाने का। बहुत ज़्यादा लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए जैसे जो बचाने के लिए 2-4 जैसे बीट होते हैं उसमें पुलिस होनी चाहिए, वैसे बीट होता है लेकिन पुलिस होती नहीं उसमें। कम से कम 2 घंटे से नहा रहा हूँ, कोई रोकने आया। बुलंदशहर कोतवाली नगर के मोहल्ला रुकन सराय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शमीम नाम की महिला की कुछ लोगों ने घर में घुसकर ईंट से कुचल कर निर्ममता से हत्या कर दी। थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर में सूचना मिली कि एक महिला की जो है बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस आई तो देखा उसके सर में चोट थी और उसके पति इंतजार से सारी जानकारी ली जा रही है और तदनुसार समझ विधिक कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। और 10 बजे आने के बाद देखा था ये यहाँ पे पड़ी थी और ये मालूम नहीं कौन घर में घुसा मेरे, कौन नहीं घुसा। हाँ सक है मुझे, 2 आदमी बस सक है मुझे, एक फरीद गद्दी का और एक मकानदार है सगीन नाम उसका। ये मुझे परेशान कर इनका ये है, मतलब कभी 1000 रुपये लेता मैं 4 साल पहले गद्दी के से, तो मेरे दरवाजे पे टहलता रहा खत्म। और सगी से ये कहानी थी किसका किराया चढ़ा था हम पे मकान का, तो ये रात को गद्दी का कोई लेकर आ रहा मेरे घर पे 11-10 बजे। बुलंदशहर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर द्वारा कांग्रेस पर टिप्पणी किए जाने पर अपनी खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में संविधान के तहत अपनी राय रखने का अधिकार सभी को है। उन्होंने अमर सिंह के सपा में शामिल हो जाने पर भी चुटकी ली। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक सीमा में सबको अपनी राय रखने का हक है। उन्होंने अपनी राय रखी
अब देखते हैं देश की जनता इस पर क्या संज्ञान लेती है। एक आरोप सर बीजेपी भी लग रहा है कि आपके जो है उन नामों को बदलकर महाराणा प्रताप, सरदार पटेल, वीर सावरकर जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उन नामों को बदलने का कैसे नाम रखना चाहते हैं? हम कोई नाम नहीं बदलना चाहते। हम जो उपेक्षित नाम रह गए हैं, जिनके नामों का आज तक हम कहीं ना किसी महापुरुषों को सम्मान नहीं दे पाए, भारत सरकार वह कर रही है। महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती भव्य रूप से मनाई जा रही है, जिस पर 100 रुपये 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। उदयपुर के अंदर एक भव्य ऑडिटोरियम उनके नाम पर बनाया जा रहा है। हल्दी घाटी के क्षेत्र को और चित्तौड़गढ़ के किले को उस पर्यटन की दृष्टि से महाराणा प्रताप जी के शौर्य वीर के जो किस्से हैं, ताकि युवा पीढ़ी के लिए वो एक आदर्श बन सके, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसको कोई ये ना लेगा जो लोगों के उपेक्षित रहे। हाँ, ये बात सही है, ये लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर सुभाष चंद्र बोस का आज तक भी कोई मेमोरियल क्यों नहीं है। अगर हम उसे बना रहे हैं तो हम किसी को दूसरे को हम अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। ये भी जोड़ा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी इसीलिए जोड़ा गया, बदलने की बात थी। देखिए, ये आक्षेप उन सरकारों पर है जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति की। भारत सरकार परिवारवाद की, जाति व्यवस्था की राजनीति नहीं करती। हमारे यहाँ किसी को भी पारिवारिक व्यवस्थाओं में बढ़ावा नहीं दिया जाता, और मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने अब नकारा है परिवारवाद की राजनीति को, और कांग्रेस उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ऋषि कपूर के विचारों से आप सहमत? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत स्वभाव है। मैं एक मंत्री होने के नाते ये विषय जब मेरे सामने आएगा अपनी राय दूंगा।